गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सिविक्स में 8 चैप्टर रूरल लाइवलीहुड ये हम लोग रीड कर रहे थे। सो इसमें से इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है और उसके जो है उसका जो आज टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, विच इज़ ऑन पेज 228। सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर को रीड किया है और हमने देखा कि विलेजेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब होती है। जैसे कि यहाँ पर जो है केस स्टडी के तौर पे जो है धूमरी विलेज का दिया हुआ है। सो हम लोग जानते हैं धूमरी विलेज में सुगना जो है वो जो है एज ए एग्रीकल्चरल लेबरर वर्क करती है। छोटक है वो स्मॉल फार्मर है। वहीं काशीनाथ जी है वो एक बिग फार्मर हैं। और नॉर्मली इंडिया में 2/5 यानी 40% जो फैमिलीज़ है रूरल फैमिलीज़ वो एज ए एग्रीकल्चर लेबरर वर्क करती है। मींस उनके पास में या तो अपनी ओन लैंड नहीं होती या फिर जो है काफ़ी लेस लैंड होती है। इस कारण से सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होता और वो जो अदर पीपल है उनके जो है लैंड पे वर्क करते हैं। सो चौटक है उसके पास भी इतनी इनफ लैंड नहीं है क्योंकि स्मॉल फार्मर है। और हमारे यहाँ 80% जो है इंडिया में 80% फार्मर्स जो है वो इसी रेंज में आते हैं, स्मॉल फार्मर्स है। 20% जो फार्मर्स हैं हमारे यहाँ वो काशीनाथ की तरह बिग फार्मर्स हैं। और विलेज की मोस्टली जो लैंड है, ज़मीन जो है वो इन बिग फार्मर्स के पास में है, जो सिर्फ पूरे इंडिया के 20% है। यानी काफ़ी लार्ज क्वांटिटी पे जो लैंड है, रिसोर्सेज है, इन बिग फार्मर्स का कंट्रोल है। सो इनके पास में लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन होता है जिसको ये मार्केट में सेल करते हैं। इनके अपना खुद का बिजनेस भी होता है, यानी इनकी अपनी खुद की शॉप्स वगैरह होती है। इनके अपने खुद के ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल वगैरह होते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा भी विलेज में कई तरह के जॉब होते हैं, जैसे कोई पोल्ट्री फार्मिंग करता है, एनिमल हस्बेंड्री रेयरिंग का काम है, डेयरी का काम है, फिशिंग करते हैं। कुछ जो विलेजर्स है वो फॉरेस्ट से कलेक्शन करते हैं, महुआ का, तेंदू लीव्स, हनी वगैरह हैं, टिम्बर्स वगैरह हैं। ये उनका जो है अदर सोर्स ऑफ इनकम है विलेजर्स की। सो विलेज में कौन कौन से टाइप ऑफ फार्मर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मर्स देखिए। ऐसे इसमें 3 कैटेगरीज है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और ऐसे हम लोग 4 कैटेगरी मानेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है लैंड ओनर्स, मालिक। फिर नेक्स्ट है, सेकंड है वो टेंडेंट्स यानी जो किराएदार, किराए पे ज़मीन लेके फिर करते हैं। और है एक लेबरर्स। और फोर्थ जो कैटेगरी वो नॉन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर नहीं करते, मीन्स फिशिंग करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वो। सो यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है विलेज में, ये ट्रेडर्स जो है वो उनसे परचेज कर लेते हैं फार्मर से। और ये ट्रेडर्स उनको मंडीज़ में, जो बड़ी बड़ी मार्केट है किसान मंडीज़, वहाँ पर जाके उसको सेल कर देते। वहाँ पर प्राइवेट जो है इंटरमीडिएटरीज है, वहाँ प्राइवेट एजेंट्स है, वो इनको परचेज करते हैं। ये आगे जो है मार्केट में और डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड है वहाँ पर पहुँचाते हैं। क्रेडिट जो है उनका सारा कंट्रोल इनके पास होता है। जितनी भी प्रॉफिट गेन करते हैं, कहाँ कितना प्रोडक्शन करना है, जोधपुर में, एमपी में, गुजरात में, ये सारा कंट्रोल इनकी तरफ से होता है। सो टाइप्स ऑफ फार्मर्स में सबसे जो स्ट्रांग और बेस्ट पोजीशन होती है वो लैंड लॉर्ड्स यानी मालिक्स की होती है। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, उनकी विलेज में लैंड होती है लेकिन वो खुद एग्रीकल्चर नहीं करते, आगे वो लेबरर्स या टेंडेंट्स को दे देते हैं। कुछ वो लैंडलॉर्ड्स और मालिक होते हैं जो गांव में ही रहते हैं, और अपने जो है सुपरविज़न में वहाँ पर एग्रीकल्चर करवाते हैं। सो मालिक्स वगैरह होते हैं, इनके जो है इनकम जो है वो इनकी प्रॉपर्टी राइट्स से, क्योंकि इनके पास लॉट ऑफ लैंड होती है। इससे इनको काफ़ी रेवेन्यू और काफ़ी जो है उससे वहाँ पर रेंट, किराया और जो क्रॉप्स शेयर वो मिल जाता है। इससे से इनका काम चलता है। और ये जो इनसे प्रॉफिट गेन करते हैं, इससे ये अलग तरह के और भी बिजनेस वगैरह करते हैं। सो इनको जो ये जो प्रॉपर्टी इनसे जो शेयर मिलता है या तो कैश में मिलता है या फिर क्रॉप्स के फॉर्म में। कई लैंडलॉर्ड्स तो या तो इसको टेंडेंट यानी किराए पे दे देते हैं,
कि आप मुझे इस लैंड का इतना किराया दे दो 2 लाख 3 लाख और आप एग्रीकल्चर करो 1 ईयर। या फिर वो हायर करते हैं लेबर्स को हायर करते हैं और अपने फील्ड पे वर्क करवाते हैं और उनको वेजेस देते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो फार्मर्स यानी किसान्स की है। किसान जो है वो स्मॉल लैंड ऑनर्स भी हो सकते हैं और टेंडेंट। कुछ ऐसे किसान हैं जो स्मॉल लैंड ऑनर्स है, यानी वो खुद एग्रीकल्चर नहीं करके किसी और से एग्रीकल्चर करवाते हैं। यानी ये किसान हो सकते हैं शॉपकीपर्स हो सकते हैं, ये किसान अदर वर्क करते हैं, तो वो उस अदर वर्क करते हैं और एग्रीकल्चर का जो काम है वो अदर जो लैंड जो है टेंडेंट्स जो है लेबरर्स है उनसे करवाते हैं। और कुछ किसान जो है ऐसे हैं जिनके पास में उनका फैमिली साइज़ काफ़ी बड़ा है और जो फील्ड जो है उसकी साइज़ काफ़ी कम है, ऐसे में उनके यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए वो टेंडेंट किसी और के ज़मीन पे जाके काम करते हैं। तो किसानों में भी 2 टाइप्स है, मालिक और किसान में यही डिफरेंस है साइज़ ऑफ जो है फील्ड। किसान का जो फील्ड है वो बहुत ही कम होता है मालिक लैंड लॉर्ड्स के कंपैरिजन। कई किसान तो अपनी फैमिलीज़ के साथ में खुद अपने के फील्ड में काम करते हैं। कई ऐसे भी किसान हैं जिनकी फैमिली बड़ी होती है और फील्ड काफ़ी छोटा होता है, तो उनको दूसरे खेत में काम करना पड़ता है एज ए लेबरर वेजेस पे। इसके अलावा जो एक कैटेगरी और होती है वो मज़दूर होती है। ये लैंडलेस होते हैं, इनके पास तो ज़मीन ही नहीं होती, इनको अदर जो पर्सनस हैं उनके फील्ड पे वर्क करना पड़ता है। बदले में उनको या तो कैश मिलता है या फिर कई बार जो है क्रॉप्स मिलती है, उसका जो एक शेयर है मिनिमम शेयर वो मिलता है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक नया स्ट्रक्चर भी जनरेट हो रहा है विलेजेस में। ये नए पावर होल्डर्स हैं जिनके पास में विलेजेस में काफ़ी पावर्स है। तो इन पावर ग्रुप्स को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तो वो पावर ग्रुप है जिनके पास में जो है ऑनरशिप है, कंट्रोल ऑफ लैंड है, यानी काफ़ी ज़मीन है, गाँव की मैक्सिमम लैंड है, या तो वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर उन लैंड को जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ मंडीज बनवा रहे हैं, मार्केट बनवा रहे हैं। गांव का ज़्यादातर जो है वो ज़मीन उनके पास में। सेकंड जो है वो जो जिनके पास पावर अपने कास्ट पे, जैसे जो है जो अब जो है सुपीरियर कास्ट के जो लोग हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं, विलेज में अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके पास भी काफ़ी पावर्स होती है, कई बार इनको दबंग भी कहा जाता है। थर्ड जो है वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है। कुछ ऐसे विलेज है जिसमें पर्टिकुलर उस कास्ट या उस पर्टिकुलर जो है रिलीजन के पर्सन्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे एक विलेज है जिसमें ज़्यादातर जो है चौधरी ज़्यादा है, एक विलेज है जिसमें ज़्यादातर विश्नोई ज़्यादा है, एक ऐसा विलेज है जिसमें ब्राह्मण्स ज़्यादा है, तो उन्हीं की चलेगी ब्राह्मण्स की, और दूसरे जो कास्ट होगी उनकी कम चलेगी, उनके पास पावर है। कुछ ऐसे जो है पावर ग्रुप्स है जो है इलेक्शन के थ्रू, जो पॉलिटिक्स में है, यानी या तो गांव में पंचायत में है, अच्छी पोजीशन पे है, लोकल बॉडीज़ में अच्छी पोजीशन में है, जिला परिषद जो है, ब्लॉक समितिज़ में, पंचायत में, वो पॉलिटिकल पावर है उनके पास में, इस कारण से भी वो पावरफुल है। इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में आज कंप्लीट हो रहा है। इसी के साथ में आज हम लोग चैप्टर की सिर्फ रीडिंग करेंगे। होमवर्क के तौर पे इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट जब हमारा जो पीरियड होगा उसमें हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।